हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रोनाउन की बातों को आपके सामने मैं रखूंगा। और प्रोनाउन में आज जो बातें होंगी वो बातें होंगी रेसिप्रोकल प्रोनाउन से जुड़ी हुई। मतलब आज के क्लास में मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही शब्द हैं, एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। लेकिन इन दोनों का जो प्रयोग है वो थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, और प्रयोग थोड़ा कम कंफ्यूजन भरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का रियल अर्थ समझते ही नहीं है, सिर्फ प्रयोग कर लेते हैं। उनको रियल डेफिनेशन, उनका रियल प्रयोग वो क्या है एग्जैक्टली, वो कैसे वाक्यों में आता है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भाई मैं अपने हिसाब से आपको सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। गौर करिएगा। सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी लिखा है परस्परता वाचक सर्वनाम। देखिए, परस्परता वाचक सर्वनाम कहने का मतलब होता है परस्पर संबंध को दर्शाने वाला। देखिएगा, परस्पर संबंध कहने का मतलब यह है कि मान लो कि कोई व्यक्ति ए है और ए कोई व्यक्ति है, वो कोई कार्य करता है और उस कार्य का प्रभाव अगर बी पर पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उस वाक्य में आप देखेंगे कि बी भी वही कार्य करेगा और उस कार्य का प्रभाव ए पर पड़ेगा। मतलब दो व्यक्ति हो और दो व्यक्ति कोई कार्य करता हो और दोनों के कार्य का फल एक दूसरे पर पड़ता हो तो समझ जाइए उस कंडीशन में यहाँ आप जान लीजिए कि यहाँ परस्पर संबंध है, और परस्पर संबंध है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन प्रयोग होगा। देखिए, रेसिप्रोकल को आसान शब्दों में हम लोग म्यूचुअल भी कहते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड आप लोग जानते होंगे, फेसबुक इत्यादि पर या बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर। मान लीजिए अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई व्यक्ति है और आपके भी फ्रेंड लिस्ट में वही व्यक्ति है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में अगर कोई व्यक्ति है और वही व्यक्ति आपके भी फ्रेंड लिस्ट में है, तो वो व्यक्ति हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, क्योंकि वो हमसे भी और आपसे भी जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए म्यूचुअल है। स्पष्ट है। तो यहां पर भी आप देखिएगा कि मान लो एक व्यक्ति राम है और राम अगर जानने का कार्य कर रहा है, राम अगर श्याम को जानने का कार्य कर रहा है और श्याम भी अगर राम को जानने का कार्य कर रहा है, तब ये म्यूचुअल कहलाएगा, अदरवाइज ये म्यूचुअल नहीं कहलाता है। आप देखिए, थोड़ा सा कुछ वाक्यों के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और थोड़ा देखिएगा कहाँ म्यूचुअल संबंध है और कहाँ नहीं है। अगर आपको यह स्पष्ट हो गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया के किसी वाक्य में भी आप ये कह सकते हैं कि भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, ये बात लोगों को पता नहीं है। लोग यूज कर लेते हैं ईच अदर वन अदर का, क्योंकि उसमें कोई भारी भरकम ज्यादा बात भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ आता है, क्यों आते हैं, इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो लोगों को नहीं पता होता है, जिसके कारण उसको एग्जामिनेशन में गलती होती है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा देगा तो कंफ्यूज हो जाता है। गौर किया जाए। देखिए, पहला वाक्य है राम श्याम को जानता है। अगर मान लो ये राम है, थोड़ा सा फोटो खींच के बता रहे हैं, राम है और ये श्याम है, राम श्याम को जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि राम जानने का कार्य कर रहा है लेकिन वो श्याम को जान रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम राम को जानता होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वन साइडेड वर्क है, मतलब राम तो श्याम को जान रहा है लेकिन श्याम राम को जान रहा है या नहीं जान रहा है ये स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब ये म्यूचुअल रिलेशन वाला वाक्य नहीं है। यहाँ पर आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखिए, दूसरा वाक्य है उलट दिए हैं, श्याम राम को जानता है। मान लो अब श्याम पहले बना दिए और ये राम बन गया, तो श्याम राम को जानता है, श्याम राम को जानता है, इसका मतलब श्याम राम को जान रहा है। लेकिन फिर इसका अर्थ यही है कि राम फिर श्याम को जानता है या नहीं जानता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी म्यूचुअल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब मैंने कहा है कि जब दोनों व्यक्ति कार्य करे और कार्य का प्रभाव एक दूसरे पर पड़े तब वो म्यूचुअल है। अगला देखिए, राम और श्याम मोहन को जानते हैं। इस वाक्य में आप गौर करेंगे, जानना वर्ब है और कौन जान रहा है, तो राम और श्याम जान रहे हैं, और किसको जान रहे हैं, तो मोहन को जान रहे हैं। तो मान लो ये राम है और ये श्याम है, एक साथ है, और इधर मोहन है, तो राम और श्याम मोहन को जानते हैं। इसका मतलब ये दोनों मोहन को जान रहा है, लेकिन फिर वही बात, मोहन राम और श्याम को जान रहा है कि नहीं जान रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर भी म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। आगे देखिए, अगला अंतिम एग्जाम्पल, राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं। अब इस स्थिति को देखो, राम और श्याम, ये राम है और ये श्याम है, राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं। तो राम एक व्यक्ति, श्याम एक व्यक्ति, और दोनों जानने का कार्य कर रहा है। गौर करिएगा, एक ही वर्ब है जो दोनों पर लागू हो रहा है। राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं। गौर करो, क्या राम श्याम को जानता होगा?
एकदम जानता होगा। और राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब श्याम भी राम को जानता होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, दो व्यक्ति है, दोनों जानने का कार्य कर रहा है, और राम जान रहा है श्याम को और श्याम जान रहा है राम को, ये म्यूचुअल है। और इस स्थिति को ही दर्शाने के लिए आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जो आपके सामने मैं एग्जाम्पल से रखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब इन बातों को थोड़ा वाक्यों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान लें, मैंने आपको बताया भी है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही है। एक है ईच अदर, जिसका मतलब होता है एक दूसरे को, और दूसरा है वन अनदर, इसका भी मतलब होता है एक दूसरे को। लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक बारीक सा अंतर है, दोनों में एकदम थोड़ा सा, एकदम एक बारीक सा अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। ईच अदर का प्रयोग हमेशा आप दो के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं, एक दूसरे के अर्थ में दो की बात होगी तो आप ईच अदर का प्रयोग करते हैं। वहीं वन अदर का प्रयोग हम मोर देन टू के लिए करते हैं, मतलब दो से अधिक की बात होती है और उसमें से एक दूसरे की बात होती है तो आप वन अदर का प्रयोग करते हैं। जब देखिएगा, वाक्यों पर चलते हैं। राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं। एग्जाम्पल मैंने थोड़ी पहले लिखा भी था, बोला भी था मैंने आपको, गौर करिएगा। राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं, गौर करिएगा, जानना वर्ब है। कौन जान रहा है? तो राम और श्याम, ये पूरा सब्जेक्ट है। और किसको जान रहा है? तो एक दूसरे को, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ एक बात आपको ये भी समझना है कि जब भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है तो वाक्य में एज एन ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। आपको पता ही है, प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है। एक बार पहले नाउन आ गया और उसके बाद उसको रेफर करने के लिए वो प्रोनाउन आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मूल बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। इन वाक्यों को देखकर या कोई भी वाक्य को देखकर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ देखो, जानना वर्ब है, राम और श्याम सब्जेक्ट है। आप कौन जान रहा है? तो राम और श्याम एक दूसरे को जाना है तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, वो सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए वाक्य कैसे बनेगा। राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं तो हो जाएगा राम एंड श्याम। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है, गौर करिएगा। राम एंड श्याम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जानना, नो, एक दूसरे को। अब जरा सोच के बताइए क्या होगा, ईच अदर होगा या फिर वन अनदर होगा? दोनों में से कौन होगा? सोचिए। मैंने अभी तुरंत कहा है, जब दो के बीच की बात होती है, दो के बीच की बात होगी और दोनों में से एक दूसरे की बात करेंगे तो वहां आप ईच अदर लगाते हैं, वहां वन अनदर का प्रयोग नहीं होगा। अब गौर करो, राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं तो इसका मतलब है राम भी श्याम को जानता है और श्याम भी जानता है राम को। ये हुआ म्यूचुअल, परस्पर, यानी कि राम श्याम को जान रहा है और श्याम भी राम को जान रहा है। अब ये परस्पर हुआ। अगला एग्जाम्पल देखिए, भारत के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो प्रेम करना ये वर्ब है, भारत के लोग ये पूरा सब्जेक्ट है और एक दूसरे से ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो भारत के लोग, इंग्लिश होता है द पीपल ऑफ इंडिया। प्रेम करना के लिए लव होगा, भारत के लोग बहुत सारे हैं, लव में ऐसे नहीं लगेगा। द पीपल ऑफ इंडिया लव एक दूसरे को। मुझे लगता है भारत में बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, वन अनदर का प्रयोग होगा। आगे देखिए, वे लोग एक दूसरे को समझते हैं। अब वे लोग मतलब कितने लोग? स्पष्ट तो नहीं है कि दो या दो से अधिक। दो है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग सामान्यतः इसको मानते हैं दो से अधिक वाला कंडीशन है। वे लोग मतलब सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि लोगों की संख्या दो से अधिक ही होगी। तो क्या होगा? वे लोग एक दूसरे को समझते हैं, तो वे लोग मतलब दे, समझना के लिए अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड एक दूसरे को। दो से अधिक वाला कंडीशन ही यहाँ अप्लाई होगा, तो क्या करेंगे यहाँ? दे अंडरस्टैंड वन अनदर। तुमने और मैंने एक दूसरे की मदद की। यहाँ मदद करना वर्ब है, तुमने और मैंने ये सब्जेक्ट है और ये एक दूसरे की ऑब्जेक्ट है। गौर करिएगा, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कभी भी परस्पर संबंध होता है तो जो सब्जेक्ट होगा वो कभी भी एक व्यक्ति नहीं होगा, वो हमेशा दो या दो से अधिक होगा। मिनिमम दो होगा
और 2 से अधिक भी हो सकता है। अगर वो 2 व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये स्पष्ट है, 2 व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पष्ट होना चाहिए वाक्य से, अगर स्पष्ट है तो एक दूसरे के अर्थ में आप लगाएंगे ईच अदर। और जब 2 से अधिक की बात है, यह स्पष्ट हो जाए, और स्पष्ट नहीं भी हो तो ये ना पता चले कि भाई 2 की बात है, स्पष्ट न हो, 2 वाली बात स्पष्ट नहीं हो तो उसको लोग 3 या 3 से अधिक ही मानता है, और वहाँ भी आप वन अनदर का प्रयोग करते हैं। देखिए, तुमने और मैंने एक दूसरे की मदद की, क्या होगा? यू एंड आई। अब ये 2, 3, 1 ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आप पढ़े हुए हैं, वो पुरानी बात है, ध्यान रखिएगा। तो यू एंड आई, मदद की, हेल्प है, सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा हेल्प्ड, और एक दूसरे की तो मुझे लगता है कि ईच अदर होना चाहिए। यहाँ 2 व्यक्ति है, तुम और मैं। हाँ, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि राम ने एक दूसरे की मदद की, मैंने एक दूसरे की मदद की, क्या ये पॉसिबल है? अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है तो एक दूसरे की बात कैसे होगी? एक दूसरा मतलब कम से कम दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। स्पष्ट है? मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए, ठीक है? आपने ये जान लिया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है। आपने ये जान लिया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब भी आएगा तो वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। दूसरी बात आपने ये भी जाना, आप ये भी जान गए कि भाई जब भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो उस वाक्य में जो उसका सब्जेक्ट होगा वो कभी भी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो हमेशा कम से कम 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और अधिक से अधिक कितने को भी रिप्रेजेंट कर सकता है उसकी कोई गिनती नहीं है। 2 को रिप्रेजेंट करेगा अगर सब्जेक्ट तो आप समझ जाइए ईच अदर, और जब सब्जेक्ट 2 से अधिक व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेगा तो वन अनदर। अब एक और छोटी सी बात इसमें है, ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगर वाक्य में प्रेपोजिशन आया है तो प्रेपोजिशन के बाद भी लग सकता है। ये सिंपल सी बात है, कोई भारी भरकम बात नहीं है। कुछ प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो वर्ब के साथ जुड़े होते हैं, जैसे मान लो कोई वाक्य में वर्ब है और वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ा ही रहता है तो वहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पर ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भारी भरकम बात नहीं है। जैसे हम बोलते हैं आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की देखभाल करता हूँ, तो देखभाल करना इसमें वर्ब है, मैं देखभाल कर रहा हूँ सब्जेक्ट है, और माता पिता ऑब्जेक्ट है। तो आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, इस वाक्य में पेरेंट्स देखिए ऑब्जेक्ट आफ्टर के बाद आया, प्रीपोजिशन के बाद आया। तो सामान्यतः ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो भैया ये भी ऑब्जेक्ट की भूमिका में है तो इसका प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के बाद होता है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ वे लोग एक दूसरे से सहमत हैं, यहाँ सहमत होना वर्ब है, वे लोग सहमत है सब्जेक्ट है, और एक दूसरे के यहाँ ऑब्जेक्ट है। गौर करिएगा, वे लोग एक दूसरे से सहमत हैं, वे लोग मतलब हो गया दे, सहमत होना का अंग्रेजी होता है एग्री, और जब कभी भी आप किसी से सहमत होते हैं तो फिक्स्ड है कि विथ लगेगा, ठीक है? किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो फिक्स्ड है कि भाई विथ लगना है। तो गौर करो, ये वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन आ गया है तो क्या इसके बाद वाला जगह ऑब्जेक्ट वाला नहीं होगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस में आप पढ़े हैं, देख लीजिएगा। तो दे एग्री विथ वन अनदर या ईच अदर में से कौन होगा? तो देखो, वे लोग से स्पष्ट नहीं है कि 2 की बात है, तो इसको 2 से अधिक वाले कंडीशन में ही मानेंगे, तो होगा दे एग्री विथ वन अनदर। उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। जब कभी भी आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो जो सब्जेक्ट होता है वो कभी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी कोई अंतिम गणना नहीं है, ठीक है? आपने ये भी जान लिया कि भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब भी वाक्य में आएगा तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर आएगा, और अब अंत में आपने ये भी जान लिया है कि भाई अगर किसी वाक्य में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ गया है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन निश्चित तौर पर उस प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और अंतिम समाप्त करते हुए, आपको पता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक प्रोनाउन है और ये हमेशा सब्जेक्ट को रेफर करता है। किसको रेफर करेगा? किसी वाक्य में सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट के बदले में ही आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।